अस्सलाम वालेकुम। हम सेकंड पार्ट में हैं 2.1 लैब के, जिसमें हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। और चलें स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास ये थोनी का एनवायरनमेंट, ठीक है। और उसी तरीके से हम अपना स्टार्ट जो लेंगे वो कमेंट्स से लेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हमें जो है वो दो वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। और जिनको हम जानते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो दोनों को रिलेट करता है, ग्रेटर देन, इक्वल या नॉट इक्वल जो है, इन चीज़ों को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। कंपेयर करता है और आंसर हमेशा जो है वो ट्रू और फॉल्स में देता है। अगर एक वैल्यू सेकंड वैल्यू से ग्रेटर होती है तो उसको ट्रू कहता है, और अगर उस वो कम होती है, लेस होती है, तो वो उसको फॉल्स जो है हमें रिटर्न करता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने दो वैल्यूज़ असाइन की। ए और बी दो वेरिएबल्स हैं, जिसमें हमने वैल्यूज़ असाइन की, ए को 10 और बी को 5। और जैसे कि प्रीवियस में हमने देखा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के लैब में कि हमने इन दोनों वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाया था, क्या वाकई इनको वैल्यूज़ असाइन हुई भी हैं या नहीं। तो चलें प्रिंट स्टेटमेंट के ज़रिए देखते हैं इसको। और चेक करते हैं क्या ये वैल्यू असाइन हो चुकी है या नहीं। रन करते हैं और हमारी जो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल 10 और वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 5, ये दोनों जो है हमें नज़र आ रही है। इट मीन्स वैल्यूज़ जो हैं वो असाइन हो चुकी हुई हैं। और नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है वो है ग्रेटर देन, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हमने यहाँ पे चेक करना है कि क्या ए की वैल्यू जो है वो बी से ग्रेटर है। जैसे कि हमने ऊपर वैल्यूज असाइन की थी वेरिएबल्स के अंदर, ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमने चेक करना है। तो आप देखिए क्या ए जो है वो बी से ग्रेटर है। अगर वो ग्रेटर है तो वो ट्रू स्टेटस जो है वो यहाँ पर हमें रिटर्न करेगा। लेट्स सी, ग्रेटर देन ऑपरेटर, ए इज़ ग्रेटर देन बी, और उसने ट्रू हमें यहाँ पे आंसर दिया। इट मीन्स कि ये हमारा कोड जो है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। और इसी तरीके से हम इसको खूबसूरत बनाने के लिए, डेमॉन्स्ट्रेशन अच्छी करने के लिए, यहाँ पर माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 30 से, ताकि एक अच्छा सेपरेटर क्रिएट हो जाए। हेयर इट इज़। चलिए जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये तो ग्रेटर देन हो गया। नेक्स्ट है हमारा लेस देन। तो कमेंट्स में हम बताते हैं जी कि हम लेस देन के बारे में काम करने जा रहे हैं। और अब हम जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट के ज़रिए सबसे पहले तो प्रिंट करवाएंगे कि लिखा हुआ आ जाए आपके सामने, लेस देन ऑपरेटर। देन हम इसके अंदर लिखा हुआ आएगा आपके सामने, ए इज़ ग्रेटर देन
बी, और कोमा से के बाद हम सॉरी इट्स लेस देन नॉट ग्रेटर देन, ए इज़ लेस देन बी, और यहाँ पर ए इज़ लेस देन बी। और उसी तरीके से हम जो सेपरेटर है वो भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। लेट्स चेक। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड भी जो है वो आपके पास आ चुका हुआ, लेस देन ऑपरेटर, ए इज़ लेस देन बी, फॉल्स, क्योंकि ए की वैल्यू जो है वो 10 थी और बी की वैल्यू 5 थी, तो ए इज़ लेस देन 5 हो ही नहीं सकता, 10 कभी 5 से लेस नहीं हो सकता, तो इसकी वैल्यू मीन्स इसका आंसर फॉल्स होना चाहिए था, तो वो हमारे पास फॉल्स आ चुका हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर की तरफ। और उसी तरीके से हम अपनी प्रिंट स्टेटमेंट के ज़रिए लिखवाते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर। ये तो ऐसे ही लिखा हुआ आ जाएगा, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, मैं इसको 2 दफ़ा लिखा गया, एक दफ़ा डबल कोटेशन को रिमूव कर देता हूँ। और प्रिंट ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, और कोमा सेपरेट करके असल कैलकुलेशन यहाँ पे होनी है, ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। और हम यहाँ पे सेपरेटर को कॉपी करते हैं और यहाँ पर भी हम पेस्ट कर देते हैं और रन करते हैं। लेट्स चेक। और आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर, ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि ग्रेटर में जस्ट वो चेक करता है कि फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू से ग्रेटर होना चाहिए हर हाल में, और सेकंड में जो है इसमें 2 कंडीशन आ जाती हैं कि अगर वो इक्वल भी हो तो तब भी आपका आंसर ट्रू जो है वो देता है। ए जो है या बी से ग्रेटर हो या इक्वल हो, ठीक है, इक्वल हो तब भी वो ट्रू देगा और ग्रेटर होगा तब भी। तो ये 2 चीज़ों को मिक्स करके उसने ऑपरेटर क्रिएट किया हुआ है। और हम जानते हैं कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए की वैल्यू 10 थी और बी की वैल्यू 5 थी, तो ए की 10 वैल्यू जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होती है, इसलिए उसने यहाँ पे ट्रू जो है हमें प्रिंट करवा दिया। तो चलें फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर जो है हमारे पास लेस देन और इक्वल टू है। तो सबसे पहले हम कमेंट के ज़रिए देखते हैं। देन हम इसको प्रिंट करवाते हैं। तो ये हमारा जो है कोड ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ लेस देन और इक्वल का, और सेपरेटर भी यहाँ पे पुट कर देते हैं। नाउ चेक इट। तो देखें लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर में ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, और 10 कभी भी 5 से लेस देन या इक्वल नहीं होता, तो इसलिए जो है यहाँ पे फॉल्स जो है वो आंसर हमारे पास आ चुका हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल टू। क्या 2 वैल्यू जो है आपस में इक्वल हैं? अगर वो इक्वल हैं तो उसका ट्रू आंसर देगा, और अगर नहीं है तो उसका फॉल्स देगा। तो अगेन चेक करते हैं।
इक्वल टू ऑपरेटर हमने प्रिंट करवा दिया। देन हमने यहाँ पे पूछना है उससे कि ट्रू है कि फॉल्स। यहाँ पे डबल इक्वल का साइन जो है वो यूज़ होता है इक्वल के लिए, 2 दफ़ा इक्वल का साइन यहाँ पे आपने डालना है। चेक करते हैं, इसको रन करते हैं और देखें इक्वल टू ऑपरेटर a इज़ इक्वल टू b, बिकॉज a की वैल्यू जो है वो 10 थी, b की 5 थी और 10 कभी 5 के इक्वल नहीं हो सकता। सो इसने हमें रिटर्न किया फॉल्स। और इसमें जो रिलेशनल ऑपरेटर का जो लास्ट ऑपरेटर है वो हमारे पास है नॉट इक्वल टू। तो चलते हैं नॉट इक्वल टू की तरफ। और प्रिंट स्टेटमेंट चेक करने के लिए a is not equal to b, a is not equal to b। यहाँ पे नॉट के लिए जो है यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है ये, ठीक है, ये या फैक्टोरियल साइन मैथ में इसको बोलते हैं। ये नॉट को रिप्रेजेंट करता है, a इज़ नॉट इक्वल टू b। और सेपरेटर पुट कर दिया, रन करते हैं, लेट्स सी और चेक करें नॉट इक्वल टू ऑपरेटर a इज़ नॉट इक्वल टू b। यहाँ पे हमने शायद स्पेलिंग की मिस्टेक की है नॉट, तो यहाँ पे हम इसको चेकआउट कर सकते हैं और डिबगिंग इन टाइम का यहाँ पे हम कंप्लीट कर सकते हैं। सी नॉट इक्वल टू ऑपरेटर एंड ये ट्रू आया, नॉट इक्वल टू। तो हम जानते हैं कि a जो है b के इक्वल नहीं है, ठीक है, यानी 5 जो है वो 10 जो है वो 5 के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये ट्रू है, तो इसने यहाँ पे ट्रू दे दिया, ठीक है जी। और एंड पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं जिसमें हम लिख देते हैं एंड ऑफ लैब 2.1। Thanks for watching me.